हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू डिम्पल राणाज व्लॉग। ये व्लॉग है जब हम खाटू श्याम जी जा रहे थे। ये मैं पूरा रास्ता आपको दिखाऊंगी अब, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जीपीआरएस को, गूगल मैप्स को फॉलो ना करें। आप लोग अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको ये एक सर्विस लेन पे उतार देगा हाईवे के बाद, जो कि रॉन्ग है। आपको सर्विस लेन पे जाना है बट लेफ़्ट की तरफ जाना है। आप अपने फ़ोन पर खाटू श्याम मंदिर की जगह अगर आप खाटू श्याम डालेंगे तो आप पहुंच सकते हैं, या फिर मैं आपको कुछ लोकेशंस बताऊंगी, आपको आगे साइन बोर्ड्स भी दिखाऊंगी। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, पूरे रास्ते में आपको 2 से 3 खाटू श्याम के बोर्ड्स मिलते हैं, जबकि इतना बड़ा तीर्थ स्थल होने के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से और बहुत वेल डेवलप्ड साइन बोर्ड होने चाहिए, जो कि नहीं थे। तो अगर आप, जैसे हम दिल्ली से ट्रैवल किया था हमने, सो आप दिल्ली से सीधा सीकर डालिए। सीकर आप पहुंचते हैं, सीकर के बाद आप रिंगस डालिए और रिंगस के बाद आप खाटू जी डालिए। तो ये हमारा रास्ते का व्यू है। रास्ते भी बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक ठाक हैं। बहुत जगह पर तो अभी रोड बन रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड रोड है। और मैं एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ अपना खाना, चिप्स, पानी सब कुछ कैरी कीजिएगा। पानी वगैरह मिल जाता है बट खाने को एज सच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ पर, तो वो आपको एक डिफ़िकल्टी मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी चीज़ें ठीक थी, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन रोड है, लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, आप किसी से भी पूछते हैं तो मिल जाता है। सीकर जब आप पहुंचते हैं, सीकर के बाद आपको काफ़ी सारे लोग मतलब जो वहाँ पर वो चलती हैं शेयरिंग टैक्सीज़, मतलब जोंगा या कुछ ऐसा था वो, जो भी 4 व्हीलर कार टाइप चलती हैं, जो शेयरिंग होती है, तो आप उनसे पूछेंगे तो वो भी आपको बता देते हैं। तो लोग बहुत बहुत हेल्पफुल हैं, वो बता देंगे। लेकिन गूगल मैप के भरोसे तो आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे। गूगल मैप के भरोसे आप वहाँ नहीं पहुंच सकते, एकदम उल्टा रूट दिखाता है आपको। मैं आपको आगे भी बताऊंगी, क्योंकि इसके बाद हम सालासर भी गए थे और उसके लिए भी गलत रूट दिखाता है आपको जयपुर ले जाता है इंस्टेंट ऑफ सालासर। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहीं की बात करते हैं। ये सारा रूट है, ये रास्ते का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं श्याम जी की कृपा से। बहुत भीड़ थी, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, बहुत भीड़ थी। और हम लोग वहाँ पहुँचे थे 12:20 पे, तो मैं आपको लाइंस भी दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, लेकिन लोग फिर भी लाइन से ना जाकर कूदा फांदी करना, दूसरे रास्ते खोल के वहाँ से घुस जाना, ये सब चीज़ें ज़्यादा करते हैं। बट ठीक है, जिसको जैसा ठीक लगे। एंड ऑफ द डे जो अंदर बैठा है उसको पता है, जो ऊपर बैठा है उसको पता है कि किसको कैसे बुलाना है। तो मैं आगे आपको बताऊंगी हमारे साथ क्या हुआ। ये हमारा रास्ते का है। हम कुछ टाइम के लिए रुके थे कुछ चाय पानी लेने के लिए, बिकॉज़ ब्रेकफास्ट करके हम नहीं निकले थे। वी हैड आवर ब्रेकफास्ट हियर, उसके बाद फिर हम आगे निकले थे। ये हाईवे का ही है, उसके बाद आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको कचौरी, चाट और ये सब मिल जाएगा, बट ऐसा खाने का कुछ नहीं था। ये अगर आप देखेंगे, ये देखिए मैंने साइन बोर्ड स्पेशली मैंने जूम करके दिखाया है। इस पे भी ये पहला साइन बोर्ड आपको दिखेगा खाटू श्याम जी का, जो कि 30 किलोमीटर पहले आपको दिखेगा, 30 किलोमीटर्स पहले। उसके बाद आपको कोई साइन बोर्ड्स नहीं दिखेंगे। ये रिंगस का साइन बोर्ड है, लेकिन खाटू श्याम के बारे में इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद जब आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, ये बिल्कुल खाटू श्याम जी पहुँचने से जस्ट पहले ये रिंगस का है। ये एक फ्लाईओवर आता है, ये फ्लाईओवर जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो आप रिंगस पहुंच जाते हैं, और वहाँ से लोग चिन्ह लेके जाते हैं, जो अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए या अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी श्याम भगत हैं वो अपना चिन्ह लेके जाते हैं। एक झंडा होता है जिसको यहाँ पर चिन्ह बोला जाता है। जो लोग नहीं गए हैं मैं उनको बता दूँ, ये लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, ये सारी शॉप्स हैं, यहाँ से आप अपना चिन्ह ले सकते हैं। उसके नियम बताए जाते हैं, वो कैसे लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। बहुत सारे श्याम भक्त थे जो इतनी कड़कती गर्मी में भी पैदल जा रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी श्याम भक्त हमें दिखे रास्ते में, जो कि रिंगस से और खाटू श्याम जी का सफ़र करते हैं, जो आई थिंक 12 से 15 किलोमीटर का है। पैदल करते हैं, कई लोग बिना जूते चप्पल के करते हैं, कई लोग जूते पहन के करते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट जितना मुझे पता है उस हिसाब से जूते पहन के नहीं करना चाहिए। शूज़ नहीं पहन सकते आप, सॉक्स पहन सकते हो।
चमड़ा तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। तो ये हम पहुंचने वाले हैं। ये कुछ टोल्स वगैरह बीच में पड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। काफ़ी टोल्स पड़ेंगे, काफ़ी टोल्स पड़ेंगे, बैक टू बैक टोल्स पड़ेंगे, बहुत टोल है। और आपका फास्ट ट्रैक नहीं चलता, आपको कैश ही पे करना पड़ता है। इंटरस्टेट बोलते हैं वो लोग, तो नहीं चलता है। ये देखिए, ये जो चिन्ह लेके जा रहे हैं शाम भक्तों के लिए बैठने का, वेट करने का, रेस्ट करने के लिए भी कई कई जगह पर अरेंजमेंट किया गया है। सब इन्जॉय कीजिए। हम बस अभी शाम दरबार पहुंचने वाले हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। हम शाम द्वार पे रुके थे और उसके बाद फिर मैं आगे की चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगी। जय श्री श्याम, श्याम भक्तों। ये हम पहुंच गए हैं शाम दरबार पे, शाम दरवाज़े पे, शाम द्वार पे, जहाँ पर यहाँ से शाम बाबा का की नगरी स्टार्ट हो जाती है। और काफ़ी सारे बोर्ड्स आपको मिलेंगे पार्किंग के, बट सही रहेगा कि आप इससे अंदर जाएं। सामने जाके एक चौक आएगा, उस चौक से आप लेफ़्ट हो जाइएगा और फिर से एक चौक आएगा, वहाँ से आपको फिर से राइट होना है। जब आप सॉरी लेफ़्ट होना है, सिर्फ आप लेफ़्ट हो जाएंगे तो बहुत सारी धर्मशालाएँ आएंगी। आप किसी भी धर्मशाला में लगा सकते हैं। वैसे सबसे बड़ी धर्मशाला जयपुर धर्मशाला के नाम से है। वो आपसे 100 रुपीज़ चार्ज लेंगे और उसके बाद आप आराम से अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्क कर सकते हो। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी आगे। जब हम उस वहाँ पर पहुँच गए हैं तो काफ़ी भीड़ थी अंदर, थोड़ी सी भीड़ थी, ज़्यादा तो नहीं, बट आप बहुत अंदर तक आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। आपको अंदर गाड़ी लेके जानी है तो पार्किंग में लगानी होगी, जो कि धर्मशाला में आप आराम से लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर आप नॉर्मली अंदर आपको ई रिक्शाज़ मिल जाते हैं, तो आप ई रिक्शा ले सकते हैं।
हमने भी वहाँ से ई रिक्शा ही लिया था। ई रिक्शा लेने के बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप या तो अपनी स्लीपर्स गाड़ी में ही छोड़ दीजिए, और अगर आप चप्पलें पहन रहे हैं, बिकॉज़ हम धूप में गए थे तो ऑब्वियसली इतनी दूर ट्रैवल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, और फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें पता भी नहीं था कि कितना दूर है, कैसे है, तो इसीलिए हमने तो पहनी थी स्लीपर्स। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जो अपनी स्लीपर हैं वो, क्योंकि जहाँ से भी आप प्रसाद लेंगे ना, वो प्रसाद वहीं वहीं प्रसाद वाले के पास ही आप अपनी स्लीपर रिमूव कर सकते हैं, आप अपनी चप्पलें रिमूव रख सकते हैं। और जो चप्पलें आप रखेंगे वहाँ कोशिश कीजिएगा कि आप एग्ज़िट गेट पर रखें, क्योंकि अगर आप एंट्री गेट पर रखते हैं, जो बिल्कुल एंट्री गेट के पास दुकानें हैं वहाँ पर रखते हैं, तो आपको उल्टा वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एंट्री कहीं और से होती है और एग्ज़िट कहीं और से होती है। तो बेटर रहेगा या तो आप अपने गाड़ी में ही अपने स्लीपर्स रिमूव कर दीजिए, और नहीं तो आपकी जो एंट्री एग्ज़िट गेट है आप वहाँ पर रिमूव कीजिए, तो आप जब आएंगे निकल के तो आपको पास में पड़ेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, कोरोना की वजह से यहाँ पर ये एग्ज़िट गेट का कट है। यहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो एग्ज़िट गेट है, लेफ़्ट जाएंगे तो एंट्री गेट है। तो हम यहाँ पर उतर गए हैं और यहाँ से फिर हमने प्रसाद लिया या जो भी चीज़ें जो हमें लेनी थी वो ली। तो ये देखिए आप, भीड़ काफ़ी थी, भीड़ कम नहीं थी। हाँ, मैं आपको बता रही थी एग्ज़िट और एंट्री गेट। और प्रसाद की जो कोरोना है उसकी वजह से प्रसाद अंदर चढ़ाया नहीं जा रहा है, कोई भी प्रसाद अंदर नहीं चढ़ाया जा रहा है। आप ले जा सकते हो, भगवान जी को दिखाकर वापस ले आइए, श्याम जी को दिखाकर वापस, मतलब अंदर ले जाकर दरबार में और वापस ले आइए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग काफ़ी इधर उधर से जा रहे थे। ये देखिए प्रॉपर ढंग से सारी चीज़ें मैनेज की गई हैं। श्याम जी की जो भी वहाँ पर समिति है, संगठन्स हैं, उनके थ्रू। लेकिन फिर भी लोग नहीं कर रहे थे। अभी आपको शायद इस वीडियो में कुछ दिखेगा, बीच बीच में काफ़ी सारे गेट्स होते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए, तो वो कुछ के ओपन थे, तो जो ओपन थे वहाँ पर उन लोगों ने मतलब वहाँ से लोग आ रहे थे। बट ठीक है, जो जैसे आता है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हम वहाँ पर 12:20 पे पहुँचे थे और इतनी भीड़ थी, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत भीड़ थी, रश बहुत था, ऐसा नहीं है कि रश नहीं था। लेकिन हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। और मतलब हम लाइन से जा रहे थे, मुझे नहीं पता कि बाबा जी ने क्यों किया ऐसा, बट जैसे ही हम मंदिर के पास पहुँचे तो कोई वीआईपी गेट उसको बोला जाता है, वो ओपन हो गया और हम सीधे दरबार में पहुंच गए। मतलब हमें जो और 2 घंटे लगने थे कुछ भी नहीं लगा, हम सीधे, हमें गार्ड्स थे हमारे आगे, जैसे ही डोर खुला बोले आप यहाँ से जाइए, हमें वहाँ से निकाल दिया गया और हमने सीधे खुले दरबार दर्शन किए। और ये जो आप देख रहे हैं ये श्याम कुंड है, जहाँ पर मैं आपको दर्शन कराया है मैंने आपको, ये श्याम कुंड है जहाँ पर श्याम जी, ये श्याम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। और ये श्याम जी की मूर्ति है, ये मैं कोशिश करूँगी कि आपको दर्शन हो जाए। तो ये श्याम जी की यहाँ पर एक छवि बनाई गई है जिसमें लिखा गया, और जो शायद सच भी है कि, शायद क्या ये सच ही है कि तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। तो बहुत बड़ी बात है। और मैंने तो ये चीज़ महसूस भी की, बिकॉज़ हमें लग रहा था कि हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 12:30 बजे आरती होती है और 1 बजे पट बंद हो जाते हैं और फिर 4 बजे खुलते हैं। लेकिन श्याम जी की ऐसी कृपा हुई कि बिल्कुल हमारे फेस के सामने एकदम से दरवाजे खुल गए और हम दर्शन करके आ गए। मतलब हमें 20 मिनट भी नहीं लगे, 20 मिनट में हम बाहर थे। आप रश देख सकते हो, कितना रश है, कितना रश। लोग जो गए हैं, और सैटरडेज़ को, संडेज़ को तो छुट्टी होती है तो रश ज़्यादा होता है, बट बहुत अच्छे दर्शन हुए। श्याम बाबा सब पे कृपा बनाए रखें अपनी, बहुत अच्छे दर्शन दिए उन्होंने। सो ये मंदिर से हम दर्शन करके निकल गए हैं, ये वहाँ का है। आगे मैं आपको और भी दिखाऊंगी, जो कि वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है और माता का मंदिर है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आगे दर्शन कराएंगे। हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाएँ, जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोग जाना चाहते हैं उनको पता हो कैसे जाना है। सो ये हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आप कोई अपना कुछ भी मांगना चाहते हैं तो कहते हैं यहाँ पर 11 रुपए की अरदास लगती है,
और आपको कि अमीर या गरीब का कोई मतलब नहीं है। एक नारियल, उसके ऊपर 1.25 मीटर कपड़ा, 11 रुपये उसके अंदर रख के, और आप नारियल को कहीं भी बांध कर आ जाइए। जैसे आप मंदिर से निकलते हैं, बहुत सारे लोगों ने बांधा हुआ था, आप अपनी मन्नत बांध के आइए। आपको शायद यहाँ पर भी दिखे होंगे राइट हैंड साइड में, अभी जस्ट इससे पहले। तो ये हनुमान जी की मूर्ति है जो मैं बता रही थी, इच्छा पूर्ति मूर्ति बोलते हैं इसको। ये देखिए, ये नारियल बांधे हुए हैं लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए नारियल बांधे हैं। सिर्फ 11 रुपये, 1.25 मीटर कपड़ा लाल रंग का और एक नारियल में बांध के आप वहाँ बांध के आइए। वो कहते हैं वहाँ पर जितनी भी कोटेशंस या जो भी चीज़ें लिखी हुई थी, उन्होंने ये बोला तेरा काम आने का था, अब मेरा काम है। तो आप वहाँ पर चले गए और उन्होंने आपको बुला लिया। खैर, हम इंसान तो कौन है जाने वाले, वो बुलाने वाले, हम जाने वाले। तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सुकून मिला वहाँ जाकर। और सच में मैंने आज तक सुना था कि खुले दरबार दर्शन होना, लेकिन इस बार हम सब ने ये चीज़ मतलब खुद जब हमने एक्सपीरियंस की है तो सच में बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती, शायद मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं बता पाऊँगी। तो ये जैसे ही आप उससे ऊपर आते हैं ना, श्याम कुंड से उससे ऊपर ये चिंतपूर्णी माता का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर हैं, ये श्याम कुंड है यहाँ पर। तो ये हम बस इसके बाद हमने प्रसाद वगैरह जो हमें थोड़ा बहुत कुछ लेना था, हमने सिर्फ वो लिया और हम यहाँ से निकल गए। और ये है हमारे श्याम दरबार, जहाँ से हम निकल कर अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से हम गए सालासर जी। सो जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये टी पॉइंट आता है, गूगल मैप आपको राइट लेके जाएगा और हम भी राइट चले गए थे क्योंकि हमने गूगल मैप पे देखा था। लेकिन फिर हमने वहाँ पर किसी से पूछा और उन्होंने हमें डायरेक्ट किया कि राइट नहीं, आपको लेफ़्ट जाना था और बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, और अगर आगे जाके आपको फिर लेफ़्ट होना है। एक पुलिया आएगी, उसके जस्ट साइड से लेफ़्ट होएंगे तो आप तब सालासर पहुँचेंगे। तो हम उसके थ्रू सालासर पहुँचे। वहाँ पर भी सेम चीज़ थी, क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। और जितने भी लोग हमें मिले सब लोगों ने यही बोला, मतलब जो गार्ड्स थे, बहुत खुले दर्शन हुए वहाँ पे भी। वो भी मैं आपको मंदिर का पूरा नज़ारा दिखाऊंगी जितना दिखा पाऊंगी, बिकॉज़ मोस्टली जगह पर फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है, बट हमने ट्राई किया है हम जितना दिखा पाएँ। तो ये मंदिर का है, यहाँ पर भी पार्किंग की फैसिलिटीज़ हैं, छोटी छोटी पार्किंग है, 100 रुपये वो आपसे चार्ज करते हैं और आपको आपकी गाड़ी पार्क करा देते हैं। और वहाँ से आपका 200 या 300 मीटर सिर्फ मंदिर है। ये सामने जो आपको झंडे दिख रहे हैं ना, ये मंदिर ही है। अभी जस्ट हमने गाड़ी पार्क की और सामने मंदिर है। मंदिर में आप, मंदिर के आसपास दुकानें हैं, आप वहाँ से भी प्रसाद ले सकते हो, आप अंदर जाकर भी प्रसाद ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। सैटरडे था तो बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन वहाँ पर भी यही हुआ कि हम जैसे ही पहुँचे, मतलब गार्ड्स खुद बता रहे थे कि सुबह से इतनी भीड़ थी, अभी थोड़ी सी मतलब कम हुई है भीड़ और अब फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो हम वहाँ पहुँचे, हम 4 बजे वहाँ पहुँचे थे, 4 सवा 4 के करीब। और दर्शन वहाँ पर भी हमारे बहुत अच्छे हुए। सालासर बाबा जी ने बहुत अच्छे, हनुमान जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, खुले दरबार हमारे दर्शन हुए। तो ये इस तरीके से वहाँ पे भी बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है सारी चीज़ें, मतलब एकदम, अगर भीड़ भी है तो आप लाइन से जाएंगे और आपके तसल्ली बख्श दर्शन होंगे। सो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे भी अरेंजमेंट किया गया है। अंदर भी प्रसाद मिलता है, बाहर से भी ले जा सकते हैं। यहाँ का कई लोगों को मिथ है कि यहाँ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, यहाँ का आप प्रसाद खा सकते हो। प्रसाद बालाजी जो हैं, मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ का प्रसाद मना किया जाता है कि ना लाना चाहिए ना खाना चाहिए। बट सालासर में ऐसा कुछ नहीं है, आप खा सकते हो यहाँ का प्रसाद। और सैटरडे था तो और फ्रेश वहाँ पर मोतीचूर के लड्डू बन रहे थे, तो हमने भी वही प्रसाद चढ़ाया और वही भोग लगाया। सेम यहाँ पर भी है, आपके प्रसाद को छुआ भी नहीं जाता। आप वहाँ से अपना डब्बा या जो भी आप प्रसाद लेके जा रहे हो आप वो लेके जाइए। जैसा आप देख भी रहोगे, काफ़ी सारे भक्त लेके जा रहे हैं और आप सिर्फ वहाँ पर रखेंगे और वापस ले आएंगे। कोई आपके प्रसाद को टच भी नहीं करता। पहले क्या होता था कि प्रसाद चढ़ाया जाता था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है। आप सिर्फ लेके जाएंगे, आगे दिखाएंगे और वापस ले आएंगे। एक तरीके से आप भोग लगवा रहे हैं, डायरेक्ट आप खुद भोग लगवाते हैं। वहाँ पे जो पंडित जी हैं वो नहीं लगवाते। ये वहाँ पे एक ध्वनि है, वो चलती रहती है। आप चाहें तो बाहर से नारियल खरीद के आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग लेके गए हुए थे और डाला हुआ था। सो ये मोहनदास बाबा जी का मंदिर है और यहाँ पर उनकी ध्वनि चलती रहती है। ये देखिए, ये हमारी कुछ ग्लिम्स हैं जो हमने वहाँ पर बाहर आने के बाद फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। और यहाँ पर खाने के लिए कुछ जगहें हैं। हमने लंच यहाँ पर किया था, बिकॉज़ वाकई में
ठीक ठाक था, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बट हाँ ठीक ठाक था। होममेड फूड टाइप था, बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं कहूँगी बट हाँ ठीक था। तो फिर हमें, क्योंकि हमें वापस भी आना था, तो इसीलिए हमने बस फटाफट खाना खाया और उसके बाद हम निकल गए यहाँ से। मैं यूजुअली बाहर जाकर शॉपिंग नहीं करती हूँ, स्पेशली ऐसी जगहों पर, क्योंकि जो चीज़ हमें यहाँ पर 100 की मिलती है वहाँ 500 की मिलती है, और फिर इतनी दूर से नाले ले जाने में भी काफ़ी हेडेक रहता है। और मैं मतलब, क्योंकि हमें निकलना भी था, ऑब्वियसली हमें घर जल्दी पहुँचना था, और हमारा मेन ये था कि हम वहाँ से जल्द मतलब उजाले में निकल जाए, किसी तरीके से हाईवे टच कर जाए दिन के टाइम में ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगेन गूगल आपको गलत दिखाएगा। हो सके तो जीपीआरएस को फॉलो ना करें, पूछ कर ही जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।